एवरीवन, वेलकम बैक। आज की हमारी शॉर्ट सीरीज़ कॉन्सेप्ट में हम लोग समझने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है जहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कि स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे हो रहा है। स्पर्म फॉर्मेशन को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, लेकिन इस पिक्चर को समझने से पहले हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि हैंड रिटन नोट्स के ज़रिए कि ये पूरा प्रोसेस क्या होता है। टॉपिक है हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस। और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारे पास फॉर्मेशन हो रही है किसकी। अब यहाँ पे हम लोग कह देते हैं कि फ्लो में अच्छा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है, विच इज़ काइंड ऑफ ओके। लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर असल में हमारे पास स्पर्मेटिड्स बन रहे होते हैं। ठीक है, क्या बनता है? स्पर्मेटिड्स। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो स्पर्मेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, नॉट स्पर्म्स। और स्पर्मेटिड हमारे पास अब ये क्या चीज़ है? अनमेच्योर स्पर्म जो होता है, अनमेच्योर्ड स्पर्म, उसे स्पर्मेटिड कहा जाता है। ठीक है, अच्छा तो अब स्पर्मेटिड्स बन गए। स्पर्म फॉर्मेशन कैसे होगा? तो होता क्या है, पहले हमारे पास स्पर्मेटिड्स बनते हैं, फिर अब ये अनमेच्योर्ड स्पर्म जो है ये मेच्योर होगा, यानी कि क्या होगा, इसकी मैच्योरेशन होगी, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा स्पर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे मैच्योरेशन के अंदर डिफ्रेंसिएशन भी आप इसे कह सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं, यानी कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि स्पर्मेटिड में नहीं होती लेकिन स्पर्म में होती हैं। इन शॉर्ट इन दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है, उसके बाद हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप के स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे स्पर्मेटिड और स्पर्म दोनों में डिफरेंस ये है कि स्पर्मेटिड हमारे पास अनमेच्योर्ड स्पर्म है, तो स्पर्मेटिड को स्पर्म में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू removal of unwanted साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो अनवांटेड साइटोप्लाज्म का रिमूवल होता है, जितना भी एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड वगैरह होता है उसको रिमूव किया जाता है। स्पर्म में साइटोप्लाज्म की क्वांटिटी बहुत कम होती है। सेकेंडली फ्लैजुला फॉर्मेशन, जैसे कि स्पर्मेटिड जो है वो नॉन मोटाइल होता है क्योंकि उसके पास फ्लैजुलम नहीं होता, जबकि स्पर्म जो है उसके पास क्योंकि फ्लैजुला होता है तो वो मोटाइल सेल है। सो ड्यूरिंग मैच्योरेशन इट्स द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजुला एज वेल। और इसके अलावा एक्रोसोम अपने एंजाइम्स बनाता है। अब एक्रोसोम क्या है? आपने लाइसोसोम का नाम सुना होगा। सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनल जिसको सोसाइटल बैक ऑफ द सेल भी कहा जाता है, इसका काम होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करना और ऑर्गेनल्स को सेल की बाहर फॉरेन पार्टिकल्स को डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो अब स्पर्म जब एंटर करता है ओवम में, तो ओवम के अराउंड यहाँ पे लेयर्स होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं। एक का नाम होता है, बाहर जो लेयर होती है उसे कहते हैं क्रोना रेडिएटा, और अंदर वाली तरफ जो लेयर होती है वो कहलाती है ज़ोना पेलिसिडा। तो ये 2 लेयर्स होती हैं। जब स्पर्म एंटर करता है ओवम में तभी फर्टिलाइजेशन कहते हैं उस चीज़ को। तो अब यहाँ पे स्पर्म को क्रोना रेडिएटा को पहले डिज़ोल्व करना होता है, तो स्पर्म यहाँ से कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करता है। ये एंजाइम्स कहाँ से आते हैं? लाइसोसोम से आते हैं। तो एक स्पेशल तरीके का लाइसोसोम जो कि स्पर्म के अंदर होता है उसे ही हम एक्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोसोम। और एक्रोसोम से एंजाइम्स जो रिलीज़ होते हैं वो कहलाते हैं एक्रोसाइम्स। सिंपल, ओके। तो ये होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। उसके बाद क्या होती है? मैच्योरेशन होती है, स्पर्म में तब्दील होता है। मैंने आपको बता दिया क्या क्या चेंजेस आएंगे यहाँ पे। 3 मेजर चेंजेस मैंने बताए हैं। वन मोर थिंग, जो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स होती है इसका एक प्रॉपर नाम है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। जो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स हो रही है इसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? इसे स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। वन लास्ट थिंग एंड देन आई प्रॉमिस हम लोग जाएंगे कहाँ पे?
पूरा ये जो सेल डिवीज़न किस तरीके से होती है इस प्रोसेस को समझने के लिए वन लास्ट थिंग, जस्ट लास्ट थिंग, स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है। ये होता है हमारे पास टेस्टिस के अंदर। टेस्टिस के अंदर मैंने आपने अगर इसी शॉर्ट सीरीज़ में एक प्लेलिस्ट के अंदर, इसी प्लेलिस्ट के अंदर एक वीडियो होगी जिसका टाइटल होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, जहाँ पे हमने स्टडी किया था रिवीजन सीरीज़ के अंदर, तो वहाँ पे मैंने बताया था कि टेस्टिस के अंदर हमारे पास सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स होते हैं, उनके अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनके अंदर सर्टोली सेल्स थे, सर्टोली सेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर कौन से सेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है? सर्टोली सेल्स के अंदर। ओके, दैट्स इट। नो, दैट्स नॉट इट, क्योंकि एक और चीज़, स्पर्मियोजेनेसिस कहाँ पे होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लग रहा है कि अच्छा जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वहीं पे स्पर्मियोजेनेसिस भी वहीं हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, टेस्टिस जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर स्क्रॉटम जो कि एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है वहाँ पे होती है। तो टेस्टिस जो है इट्स आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी इन अ मेल। तो इसीलिए टेम्परेचर क्या होता है? 34 डिग्रीज़। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए? 34, जो कि टेस्टिस के अंदर नॉर्मली होता है क्योंकि वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। लेकिन जो हमारे पास स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस है, पहली बात ये टेस्टिस के अंदर नहीं होता, ये होता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर। मैंने बताया था आपको एपिडिडाइमस। तो एपिडिडाइमस के अंदर स्पर्मियोजेनेसिस होता है और ये जो है ये एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये स्ट्रक्चर होता है। तो इसीलिए इसका टेम्परेचर जो है वो 37 नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। क्लियर हो गया? सारे एमसीक्यूज़ के सारे एमसीक्यूज़ के पॉइंट्स हैं। अब हम बात करेंगे इस प्रोसेस की। तो सबसे पहले हमारे पास जो पेरेंट सेल होता है, ऑफ कोर्स जो स्पर्म्स बनते हैं वो किसी एक पेरेंट सेल से बनेंगे, वो डिप्लॉयड होगा, उसके अंदर मियोसिस होगा और फिर स्पर्म बनेगा जो कि हैप्लॉयड होता है। अब जो पेरेंट सेल होगा, जैसे वो सेल जो कि डिवाइड करके स्पर्म बना रहा है उसको पेरेंट सेल कहते हैं। तो ये जो पेरेंट सेल है यहाँ पे, इसे कहा जाता है स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, इसे कहेंगे हम स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम इज़ द पेरेंट सेल ऑफ स्पर्म। ये डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड का मतलब है इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? 46 होता है। अब स्पर्मेटोगोनियम पहले क्या होता है? इसके अंदर पहले डिवीज़न होती है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा स्पर्म्स बनाने हैं तो आपको पेरेंट सेल भी ज़्यादा चाहिए। तो अब होता क्या है कि पहले इसके अंदर माइटोसिस होता है। और हमें पता है कि माइटोसिस के अंदर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स सेम रहता है, डिफरेंट? सेम रहता है। तो अब जब स्पर्मेटोगोनियम के अंदर माइटोसिस होगा तो ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना है ये कहलाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं इससे। और ये क्या है? ये डिप्लॉयड है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर डिप्लॉयड है। अब क्या होगा? अब यहाँ पे मियोसिस होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस पर देखें यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन सकता है कि स्पर्मेटोगोनियम जो है वो डिप्लॉयड है। ठीक है, जो पेरेंट सेल होता है गैमेट्स का वो खुद डिप्लॉयड होता है, लेकिन जब वो मियोसिस के थ्रू जाता है तो जो स्पर्म ओवम बनता है, ओवम के केस के अंदर भी जो oogoनियम होता है उसका पेरेंट सेल, वो तो देखिए पेरेंट सेल क्या डिप्लॉयड होगा, मियोसिस होगा तभी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, गैमेट्स बनता है। ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग के अंदर। ओके, सो वी हैव आवर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब होता क्या है? ये डिप्लॉयड है। अब यहाँ पे होगी मियोसिस 1। और मियोसिस 1 के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास मियोसिस 1 के अंदर 2 सेल्स बनता है, ऐसा ही है।
और ये दो हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बने हैं ये कहलाते हैं, ये क्या बना है, ये बना है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इसे क्या कहेंगे हम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अब क्या होगा, खुद सोचें आप। मियोसिस 1 के बाद क्या होगा, मियोसिस 2 होगा। तो अब यहाँ पे तो अब ये हमारे पास दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना है। अब मुझे बताइए कि ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है। मियोसिस 1 के बाद ये बना है तो ऑफ कोर्स ये क्या होगा, ये हैप्लॉइड होगा। तो जो पहला हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है हमारे पास वो क्या है, वो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब ये दो हैं, दे आर 2 इन नंबर। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा मियोसिस 2, और मियोसिस 2 के रिजल्ट के अंदर कितने सेल्स बनते हैं, 2 4 4, ठीक है, 4। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 सेल्स बनेंगे और ये कहलाते हैं स्पर्मेटिड्स। अभी तक स्पर्म्स नहीं बने, ये जो पूरा एक प्रोसेस हुआ है इसी को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स हो रही है। असल में स्पर्मियोजेनेसिस इज अ पार्ट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, खैर ये प्रॉपर हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस अभी तक ख़त्म नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पे स्पर्मेटिड्स बने, स्पर्म नहीं बने अभी तक। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट एकदम समझ आ जाना चाहिए, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस। स्पर्मेटोगोनियम था, माइटोसिस हुई, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ये भी डिप्लॉइड है, ये भी डिप्लॉइड है। मियोसिस 1 की रिजल्ट के अंदर हमारे पास हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने 2। अब मियोसिस 2 की रिजल्ट में 4 सेल्स बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, ऑफ कोर्स डिप्लॉइड। ठीक है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये स्पर्मेटिड्स के क्या होगा, स्पर्मेटिड्स के अंदर मैच्योरेशन होगी और मैच्योरेशन के रिजल्ट के अंदर हमारे पास क्या, किसकी फॉर्मेशन होगी, स्पर्म फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैच्योरेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। और ये हमारे पास टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। जस्ट बिफोर लीविंग मैं आपको 2-3 बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स दे दूँ। देखें, याद रखिएगा, ये स्पर्म फॉर्मेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है कि इट्स अ नॉन स्टॉप प्रोसेस। जैसे ही जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन अ बॉय हिट्स प्यूबर्टी, उसके बाद से स्पर्म बनना शुरू होता है, तो दैट्स फॉर एवर। हाँ, स्पर्म काउंट कम होता जाएगा विथ एज, लेकिन ख़त्म नहीं होगा वो प्रोसेस कभी। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। तो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। अनलाइक जैसे फीमेल्स के अंदर जब oogenesis होता है तो वो एक डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। उनके अंदर ओवम की फॉर्मेशन बिफोर बर्थ शुरू हो जाती है। फीटस के अंदर ओवम बनना शुरू हो जाता है, फिर वो दोबारा से रेस्ट में चला जाता है। देन अगेन प्यूबर्टी के टाइम पे वो एक प्रोसेस चलने लगता है, सेकेंडरी oocyte बनता है, फिर जब फर्टिलाइजेशन होगी तब ओवम बनेगा। तो इट्स अ वेरी डिसकंटिन्यूस, बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंट वियर्ड सा पेक्यूलियर प्रोसेस होता है फीमेल्स के अंदर। मेल के अंदर कंटिन्यूस प्रोसेस होता है स्पर्म फॉर्मेशन का। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि हमारे पास जो स्पर्मेटोजेनेसिस का जो लाइफ मतलब टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, 10 वीक्स। यू नीड टू रिमेंबर दैट। ओवम का कितना होता है, एक ओवम बनने के लिए 1 मंथ का टाइम पीरियड होता है। और आपने याद रखना है स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ पे होता है, सर्टोली सेल्स के अंदर होता है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर सर्टोली सेल्स होता है, वहाँ पे होता है, आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। स्पर्मियोजेनेसिस 34 डिग्रीज पे होता है इनसाइड एब्डोमिनल कैविटी, कहाँ पे, एपिडिडाइमिस के अंदर। तो ये भी टेम्परेचर वगैरह भी पूछ सकता है। बाकी आई थिंक मैंने आपको सारे पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं जो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव रिजल्ट एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस के अंदर पढ़ाया था। ये स्ट्रक्चर होता है किसका, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। ये टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये आपको जो दिख रहा है पर्पल कलर में, ये पूरा स्ट्रक्चर यही है एपिडिडाइमिस। तो देखिए, स्पर्म बन रहा यहाँ पे है, स्पर्मेटिड यहाँ पे बना और फिर स्पर्मेटिड गया एपिडिडाइमिस के अंदर और यहाँ पे मैच्योरेशन हो गया, स्पर्म बना। क्लियर हो गई बात? तो आई थिंक ना देयर इज़ नो डाउट कि अगर आपको ना समझ आया हो तो
I hope it is very clear and this video really helped you, and thank you so much for watching.